हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं आपके लिए फिर दोबारा से लेके आया हूँ ये PT2399 4 चैनल इको मिक्सर सर्किट। बहुत ही कमाल किस्म का ये इको मिक्सर सर्किट है। बट इसका एक प्रॉब्लम है। इसका तो प्रॉब्लम नहीं है, वैसे लोगों का कुछ प्रॉब्लम है जिनको इसके कनेक्शंस की समझ नहीं आती। और ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए लेके आया हूँ जो इस किट को मंगवा तो लेते हैं बट उनको इसके कनेक्शन समझ नहीं आते, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल कनेक्शंस हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उतने ही सिंपल वे में समझाता चलूँ कि इसके कनेक्शंस आपके पास से किट आती है, आप इसको परचेस करते हैं तो आप इसके कनेक्शंस किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपको सबसे पहले ये बताना कि ये जो किट होती है ये ऑपरेट होती है 4 इनपुट्स के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है, एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के अंदर कि वो ये समझते हैं कि इसके साथ हमने माइक्रोफोन्स ही अटैच करने हैं या फिर हमने इसके साथ जो है वो 4 इनपुट्स ही अटैच करनी है तो ये रन करेगा, वरना ये रन नहीं करेगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें एक इनपुट भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं और 4 भी दे सकते हैं। बट इसकी जो आउटपुट है वो मोनो है, मतलब कि इसकी आउटपुट एक ही है। अगर आप इसको स्टीरियो एम्पलीफायर के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस तरह की 2 किट्स चाहिए होंगी, या फिर आप एक ही चैनल को ऑपरेट करवा सकेंगे इस किट के साथ। 2 को भी करवा सकते हैं अगर आप इसका जो आउटपुट का पॉइंट है उसको कॉमन कर दें लेफ्ट और राइट चैनल पे। तो आप ये देख सकते हैं इसमें टोटल 7 कनेक्टर्स लगे हुए हैं, 7 कनेक्टर्स लगे हुए हैं, और 7 कनेक्टर्स के ऊपर लगे हुए हैं हमारे पोटेंशियोमीटर्स। और ये सारे के सारे जो पोटेंशियोमीटर्स हैं ये हैं हमारे पास मोनो पोटेंशियोमीटर्स। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये मोनो किट है। तो एक मिसकंसेप्शन तो आपकी यहाँ पर ही दूर होगी। ये जो आप देख रहे हैं 4 पोटेंशियोमीटर्स हैं, ये एक्चुअली हैं हमारी जो इनपुट्स हैं, टोटल 4 इनपुट्स होती हैं उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जो कि ऊपर आप देख रहे हैं मिक्सर भी लगे हुए हैं, ये 4558 जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये भी लगे हुए हैं, PT2399 दूसरी साइड पे लगा हुआ है। बाकी जो 3 पोटेंशियोमीटर्स आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, ये होते हैं हमारे पास एक्को, रिवर्ब और रिपीट फंक्शंस के लिए। ठीक है, सिंपल सा मैकेनिज्म है जो कि आपने इस किट में समझना है, समझने की आपने कोशिश करनी है, और मैं जितना ज़्यादा इजी पॉसिबल होगा मेरे लिए मैं आपको उतना करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अब बात करते हैं इसके इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शंस की। सबसे पहली जो मिसकॉन्सेप्शन है, जो कन्फ्यूजन होती है वो लोगों में, ये होती है कि हमने इसको सप्लाई इनपुट कहाँ से देनी है और इसको कितनी सप्लाई देनी है। तो गाइस ये 12 वोल्ट्स के ऊपर ऑपरेट होती है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। अगर आप बैक साइड पे देखें जो कि इसका पैटर्न है, वहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हैं कि 12 वोल्ट हमने कहाँ पर प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक डायोड लगा हुआ है, 1N4007 डायोड लगा हुआ है। तो आपने ऑब्वियसली जहाँ पर सोल्डरिंग हुई हुई है इस साइड के ऊपर आपने 12 वोल्ट देना है। दूसरी साइड पे तो आप देख रहे हैं पैटर्न मिसिंग है, आगे पीछे उसके कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर तो आपने 12 वोल्ट्स नहीं देना। कुछ लोग यहाँ पर 12 वोल्ट्स देके कहते हैं कि यार हमारी किट रन नहीं कर रही है, हमारी किट ऑन नहीं हुई है, किट फॉल्टी है, वॉट एवर। तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमने 12 वोल्ट्स कहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो 12 वोल्ट की कहानी तो मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ, क्लोजली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर डायोड लगा हुआ है, डायोड का एनोड लगा हुआ है, जहाँ पर जो सिल्वर पट्टी है उसके ऑपोजिट साइड पे जहाँ पर ब्लैक पट्टी है डायोड की, वहाँ पर आपने 12 वोल्ट्स को लगाना है। जहाँ तक बात रही ग्राउंड की, तो ग्राउंड आप देख सकते हैं इस किट में जहाँ पर भी आपको मिल रहा है, ये सारे के सारा पैटर्न जो आप देख रहे हैं ये सारा कॉमन है, यानी कि ग्राउंड है। तो यहाँ पर आप ग्राउंड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी कहानी है ये 12 वोल्ट्स की। तो ये तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि 12 वोल्ट्स आपने जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपने कहाँ पर प्रोवाइड करना है। और दूसरी बात ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि 12 वोल्ट्स ही होने चाहिए, इसके ऊपर नहीं होने चाहिए गाइस। अगर इसके ऊपर आप इसको सेफ वोल्टेज जो है, सेफ वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो आप 18 से 20 वोल्ट्स तक भी जा सकते हैं। इस किट को कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल ईजिली चल जाती है विदाउट एनी टेंशन। आप 12 वोल्ट से ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, 20 वोल्ट से ऊपर आपने इसको कोशिश यही करनी है कि नहीं प्रोवाइड करना। ओके, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसकी इनपुट्स के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 4 दफ़ा माइक लिखा हुआ है, MIC यानी कि माइक्रोफोन लिखा हुआ है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके साथ माइक्रोफोन्स ही लगाने हैं, आप इसके साथ ब्लूटूथ मॉड्यूल, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप कुछ भी लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 4 इनपुट्स हैं। एक्चुअली दीज आर दी इनपुट्स, ये ऑडियो इनपुट्स हैं इसकी, जो कि आगे जाके मिक्सअप होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, जहाँ पर आप माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं और जहाँ पर आप अपनी कोई भी इनपुट सोर्स लगा सकते हैं। और एक पॉइंट तो ऑब्वियसली इनपुट का होता है और दूसरा पॉइंट जो होगा वो ऑब्वियसली ग्राउंड का होगा। सो अपने अपने हिसाब से आपने ग्राउंड अटैच कर देना। ग्राउंड का मैंने जैसा कि आपको समझाया कि आप किट में कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं भी उसको अटैच कर सकते हैं, सोल्डर कर सकते हैं कोई भी वायर खींच के। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया इसकी जो इनपुट है, एक तो सप्लाई इनपुट और दूसरी ऑडियो इनपुट। अब बात करते हैं हम इसकी आउटपुट कहाँ से हमने लेनी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज
कर जाते हैं। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट्स, यहाँ पर 2 होल जो है यहाँ पर हमने इसकी आउटपुट लेनी होती है, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी मिक्सिंग होके हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं 4558 JRC, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं मिक्सिंग सर्किट्स के अंदर, आमतौर पर यही यूज़ होता है प्रोफेशनल सिस्टम के अंदर भी। तो उसकी आउटपुट को आपने ट्रैक करना है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पर आप मेरी उंगली देख रहे हैं, ये है हमारा आउटपुट का पॉइंट। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि इसकी एक आउटपुट है, क्योंकि ये मोनो एम्पलीफायर है, मोनो प्री एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.7K का रजिस्टर लगा हुआ है। इधर से आपने इसकी निशानी रख लेनी है कि यहाँ पर आपने आउटपुट लेनी है, और आउटपुट के लिए इसको एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग समझते हैं कि इसको एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो गाइस इसको एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसकी आउटपुट के ऊपर आपने एम्पलीफायर लगाना ही लगाना है, वरना आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगी, बिल्कुल नेग्लिजिबल सी आउटपुट मिलेगी, क्योंकि फ्यू मिलीवोल्ट्स इसकी आउटपुट होती है। तो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये है एक्चुअली इसकी आउटपुट। तो थोड़ा सा किट के अंदर भी आप समझ लें कि इसमें मिस रीड किया गया है, क्योंकि इसमें लिखा होना चाहिए था कि यहाँ पे आउटपुट है, वो थोड़ा सा मिसिंग है, बट आपको मैंने समझा दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लियरली इसके कनेक्शंस कर सकते हैं। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।